हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 0 to 6 पाई, और यहाँ पर जो इंटीग्रेंड है हमारे पास वो है मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं आई, राइट। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम स्पेशली जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे, राइट। और वो प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है 0 to n टाइम्स ऑफ t, राइट, और f ऑफ x है हमारे पास इंटीग्रेंड, तो यहाँ पर n जो है n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड t इज़ द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन, राइट। सो t इज़ द पीरियड ऑफ f ऑफ x। तो अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल 0 to n टाइम्स ऑफ t है, f ऑफ x dx है, तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं n टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाई द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t f ऑफ x dx, राइट। तो ये जो n है हमारे पास, जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि n को ऐसा समझ सकते हैं हम कि n को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे, मतलब कि इस इंटीग्रल को 0 to t को f ऑफ x dx को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अब अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें, राइट, इस इंटीग्रल के साथ, तो देखिए हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 6, राइट, और जो पाई है ये आ जाएगा t, राइट। तो पीरियड आ जाएगा हमारे पास पाई। तो ऐसा हमने यहाँ इसलिए कहा क्योंकि देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेंड है वो है मॉड ऑफ साइन एक्स, राइट। और मॉड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू पाई, राइट। तो इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है साइन एक्स का, राइट। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, राइट। तो ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये 0, दिस इज़ y, दिस इज़ y डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 2, एंड दिस इज़ आवर 3 पाई बाई 2, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास +1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, राइट। और उसी तरह यहाँ पर हमारे पास -π/2 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, राइट, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो लेकिन अगर हमें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखिए ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक्सिस को ले लेते हैं, तो जब हम मॉड ऑफ साइन एक्स लेंगे, तो ये जो बिलो द एक्स एक्सिस जो हमारा पोर्शन है ग्राफ का, ये पोर्शन जो होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि जो पहला जो यहाँ पर हमारे पास पोर्शन आएगा वो तो ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, राइट, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये पोर्शन जो होगा वो फ्लिप हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो बिलो द एक्स एक्सिस जो ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ का जो पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अबव द एक्स एक्सिस चला जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पोर्शन जो होगा वो फ्लिप हो जाएगा, राइट। और उसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन था वो कुछ इस तरीके से था। तो ये वाला पोर्शन भी जो होगा वो फ्लिप हो जाएगा। तो ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। तो ये ग्राफ जो होगा हमारा वो y ऑफ मॉड ऑफ x हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये 0 है,
ये हमारे पास पाई बाई 2 है, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई, राइट। और यहाँ पर हमारे पास +1 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज रिपीटिंग, राइट। तो ये पोर्शन जो है ये है 0 से पाई तक। तो इसका मतलब ये है कि जो मॉड ऑफ साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होगा, जो स्मॉलेस्ट, जो टी की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो होगी पाई, राइट। तो पाई इंटरवल के बाद जो ग्राफ है वो मॉड ऑफ साइन एक्स का वो रिपीट कर रहा है, राइट। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और मॉड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो पाई हो जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल को या इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि जो पीरियड होता है उसे हम देखते हैं। तो अब देखिए इस इंटीग्रल को अगर हम इस इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी और t की वैल्यू पाई हो जाएगी, बिकॉज हियर वी हैव मॉड ऑफ साइन x एंड द पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन x इज पाई, राइट। तो अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए जो ये इंटीग्रल है हमारे पास, ये वाला जो इंटीग्रल है i, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स, क्योंकि ये 6 यहाँ पर आ जाएगा n की वैल्यू, मल्टीप्लाइड 0 टू पाई आ जाएगा, बिकॉज पाई इज t एंड f ऑफ x dx। तो f ऑफ x की जगह मॉड ऑफ साइन x आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा dx, राइट। तो अब देखिए अब हमें यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन x। तो अब देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 से पाई तक वैरी करेगी, राइट, when x varies from 0 to पाई। तो चलिए इसे क्वाड्रेंट की मदद से समझते हैं। अगर ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, राइट। सो हियर वी हैव 0 एंड हियर वी हैव पाई, हियर वी हैव पाई बाई 2 एंड हियर वी हैव 3 पाई बाई 2 एंड देन वी हैव 2 पाई, राइट। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 से पाई तक वैरी करेगी, यानी कि फर्स्ट से सेकेंड क्वाड्रेंट तक हम जाएंगे, तो साइन जो फंक्शन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, राइट। सो साइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। सो मॉड ऑफ साइन x जो होगा वो पॉजिटिव साइन x होगा when x varies from 0 to पाई, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस इंटीग्रल i को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 0 टू पाई और मॉड ऑफ साइन x की जगह हम सिंपली साइन x लिख लेंगे यहाँ से। मॉड ऑफ साइन x इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन x dx, राइट। And now the integral of sine x is minus cosine x and the limits are from 0 to pi, right। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है we can take it out and so we have -6 and we have cos of x, limits vary from 0 to pi। तो यहाँ पर हम पाई रखेंगे पहले, we'll substitute the limits and we'll take the difference। So we have cos of pi minus cos of 0, right? So we have -6, cos of pi is -1 because cos 180 degrees is equal to -1 and cos of 0 is also equal to 1, right? So cos 0 is 1 and cos pi is -1, right? So we have -6 times -2, so this is plus 12, right? So the value of this integral is equal to 12, right? और हमें मालूम है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है it represents the area, right? So the area bounded by this function from 0 to 6 pi is equal to
12, right? So this is how we can solve this type of problems.